हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 31 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पेज नंबर फर्स्ट पे ये देखिए, वुमेन टॉप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें आप ये देखिए रिज़ल्ट कल आया, फाइनल रिज़ल्ट यूपीएससी का। उसमें टॉप 3 वुमेन्स रही हैं। तो वुमेन ने सिक्योर किया है टॉप 3 रैंक 2021 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का। ठीक है, जो कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। इसमें देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जो श्रुति शर्मा है वो फर्स्ट रैंक है, अंकिता अग्रवाल सेकेंड रैंक है और जैमिनी सिंघला जो है उन्होंने थर्ड रैंक हासिल की है। और इसमें अमंग टॉप 25 जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे उसमें से 10 वुमेन रही हैं। टोटल 685 कैंडिडेट थे, जिसमें 177 वुमेन जो है वो उन्होंने इसमें जगह हासिल की है। और 73 जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, कैटेगरी से हैं। 203 जो हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी से हैं। 105 जो है वो शेड्यूल कास्ट से हैं और 60 जो है वो एसटी से हैं और 244 जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं। तो इतने लोग ने यूपीएससी में जगह हासिल की है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इसमें आपको पढ़ना है डोजेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट टू मीट इंडियन चैलेंजेस। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है नीडेड एजुकेशन डेटा दैट एंगेज द पुअर पेरेंट्स। ये भी हमको पढ़ना है। उसके नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इसमें पढ़ना है ऑफ लंग ट्रीज एंड सिन स्टॉक। ये पढ़ना है आपको आज के न्यूज़पेपर में। इसके बाद पढ़ना है फॉर तेलंगाना अ बैग फुल फ्रॉम देवोस। ठीक है, ये भी पढ़ना है। जो स्विट्ज़रलैंड की बात यहाँ पे की जा रही है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है देवोस स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, लास्ट वीक उसने प्रोवाइड किया तेलंगाना को अपॉर्चुनिटी की हेल्प करने के लिए कंसोलिडेट पोजीशन वन ऑफ द प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस जो है इंडिया में, वो लेड किया जाएगा बाय स्टेट आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी राम राव के द्वारा। डेलीगेशन जो है वो एनुअल गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल एंड कॉरपोरेट लीडर ने रिसीव किया है, जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है सेवरल फर्म से और वेरियस सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। 10 दिन का ये ट्रिप था यूके का और देवोस ने हेल्प किया है तेलंगाना को कि वो पा सके 4200 करोड़ वर्थ इन्वेस्टमेंट, ऐसा मिनिस्टर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये आइए द स्टेटस ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये पढ़ना है कि स्टेटस क्या है रशिया के इन्वेजन का यूक्रेन पे। इसमें बता रहे हैं कि रशिया कंट्रोल फ्रॉम द साउथ द सिटी ऑफ खेरसन एंड न्यूक्लियर प्लांट नियर जपोरी झजिया, वहाँ की बात की जा रही है ईस्टर्न डोनबस रीजन की। ठीक है, इसने क्या किया है, ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज़ इंक्लूड कर रही हैं मेरुपोल में और करेंटली एडवांसिंग है टुवर्ड सिवेरोडोनस्टक, वहाँ की बात की जा रही है। तो ये पढ़ना है स्टेटस ऑफ रशियन इन्वेजन, जो स्टेटस क्या रहा है रशिया के इन्वेजन का यूक्रेन पे। उसके बाद ये पढ़ना है इंडिया चैलेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल। ये पढ़ना है कि इंडिया का जो चेंजिंग गोल क्या है पोस्ट ओवर कोल के लिए। इसमें है इज इंडिया एम्बिशंस टू फेज आउट कोल बेस्ड पावर जनरेशन एंड स्विच टू अ नेचुरल गैस बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन वाइबल। इसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल में फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल एज फ्यूल पावर जो है वुड बी हैम्पर्ड। ये हैम्पर्ड हो गया है किसके, कैसे हुआ, ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है। वन कैलकुलेशन ये भी है कि विच आई थिंक वी हैड इन आवर माइंड वाज दैट ट्रांजिशन। ऐसा वो कह रही हैं कि ट्रांजिशन की बात कर रही हैं कि इसकी वजह से जो वॉर की सिचुएशन हुई इसकी वजह से ट्रांजिशन आ गया है। विल बी इनेबल्ड बाय नेचुरल गैस। ठीक है, एडिंग दैट लोअरिंग डिपेंडेंस ऑन द कोल एंड स्पीड ऑफ विच वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट विच विल नाउ बी चैलेंज। ऐसा वो कह रही हैं कि अभी ये चैलेंज की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जो वॉर सिचुएशन हुई उससे जो है वो हैम्पर्ड कर गई है कोल की सिचुएशन। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़िए आफ्टर इफेक्ट ऑफ एंटी करप्शन लॉ। ठीक है, तो एंटी करप्शन लॉ से रिलेटेड है ये।
इसको भी हमें पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। इसके पहले हम ये जो कोल वाला था, ये वाला, इसमें हम ये पढ़ना भूल गए हैं। इसको देखते हैं कि कोल कंजप्शन जो है उसको ज़रूरत है कम डाउन एज द पावर सेक्टर इन इंडिया, अकाउंट फॉर 49% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस का है। कंपेयर किया गया है ग्लोबल एवरेज जो है उससे, वो 41% है। एज ऑफ फेबररी 2022 क्या देखा गया कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है कोल बेस्ड पावर जनरेशन की अक्रॉस द कंट्री, वो 2.04 लाख मेगावाट रही, लाख मैट्रिक। तो यहाँ पे ये है कि कंट्री के 2.04 लाख मेगावाट की बात की जा रही है यहाँ पे। ऐसा है कि ये काउंट करता है 51.5% पावर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और नेचुरल गैस जो है वो बीन डब्ड एज द ट्रांजिशन फ्यूल, यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। अब देखिए, एज पर लेटर बाय द पावर मिनिस्टर, ठीक है, पावर मिनिस्टर के द्वारा जो है वो बताया गया कि कोल इंडिया द कंट्री लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ड्राई फ्यूल, ठीक है, ड्राई फ्यूल के लिए जो कोल इंडिया है वो लार्जेस्ट सप्लायर है। सेट टू इम्पोर्ट कोल फॉर द फर्स्ट टाइम, वो तैयार है पहली बार इंपोर्ट कराने के लिए कोल को सिंस 2015, तो 2015 के बाद वो अभी तैयार है कोल को इंपोर्ट कराने के लिए। The aim of exercise is to avoid a repeat of power outage crisis that India faced in April. ये इसलिए किया जा रहा है कि जिससे अवॉइड किया जा सके जो रिपीट पावर आउटेज क्राइसिस जो रही हैं उस चीज़ को जो फेस कर रही है इंडिया अप्रैल से। तो ये हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या हमको पढ़ना था, क्या इम्पोर्टेंट था जो हमें जानना था। आगे देखते हैं। अब ये वाला मैंने आपको बताया कि ये भी पढ़ना है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ एंटी करप्शन लॉ, ठीक है, ये भी हमको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है कि कोविड ऑर्फन गेट अ हेल्पिंग हैंड अंडर पीएम केयर्स स्कीम। तो इसमें यह है कि जो कोविड ऑर्फन है वो क्या हुआ कि उसमें एक हेल्पिंग हैंड है अंडर पीएम केयर्स स्कीम। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें है कि माँ भारती इज़ विद ऑल ऑफ यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला है चिल्ड्रंस को, बच्चों को, कि माँ भारती इज़ विद ऑल ऑफ यू, कि माँ भारती तुम सबके साथ है। और ऑर्फेंड बाई चिल्ड्रन ऑर्फेंड बाई कोविड-19। अभी ये किनको वो बोल रहे हैं, जो चिल्ड्रन अभी अनाथ हो गए हैं, जिनका कोविड-19 में जो जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, उनके लिए उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। बोली है कि, और ये भी है कि उनको बेनिफिट्स दिया जाएगा पीएम केयर्स स्कीम के अंदर, ठीक है। इसमें है उन्होंने और क्या बोला, दैट कि टुडे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज कॉन्फिडेंट दैट दे विल रिसीव बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम। वो ये बोल रहे हैं अभी जो पुअर से भी पुअर हैं, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो पुअर में भी पुअर आते हैं, जो वो लोग भी रिसीव कर पा रहे हैं बेनिफिट्स को, गवर्नमेंट बेनिफिट्स स्कीम को, जैसे जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लाई जा रही है उसका बेनिफिट वो ले पा रहे हैं। नो पुअर पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। कोई भी ऐसा गरीब नहीं है जो गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ना उठा रहा हो, तो ऐसा कोई नहीं है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। बेनिफिशरीज अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट जो ज्वाइन थे प्रोग्राम, जो थ्रू टेली कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो प्रोग्राम हुआ, उसमें जो जो लोग ज्वाइन थे उनसे उन्होंने ये बात अपनी रखी है, ठीक है। तो ये मेन था, तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें और भी है कि अ टोटल ऑफ 4,439 चिल्ड्रंस जो हैं जिनको बेनिफिट मिला है। नो पुअर पर्सन विल बी लेफ्ट आउट, ऐसा कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये पढ़ लिया। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है, शी बैग्स ली टू मेंटेन ऑर्डर इन HK, ठीक है, ये पढ़ना है। ही प्रेज न्यू हांगकांग लीडर फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो ये भी हमें पढ़ना है। इसमें क्या है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उन्होंने मंडे को बैक्ड हांगकांग न्यू लीडर जॉन ली अलॉन्ग सिक्योरिटी ऑफिसर टू मेंटेन ऑर्डर। अभी सिक्योरिटी और मेंटेन करने के लिए बोला है कि ऑर्डर और स्टेबिलिटी कहाँ पे, चाइना, जो चाइनीज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है सार, वहाँ पे, ठीक है। और एज ही प्रिपेयर टू टेक ऑफिस ऑन July 1, वो July 1 से मतलब ऑफिस में पोस्ट होने वाले हैं जो हैं, तो उनको ये चीज़ बोली गई है।
ये पूरा पढ़ना है। इसमें ये भी है कि ही प्रेज न्यू हांगकांग लीडर फॉर, उन्होंने प्रेज किया है जो न्यू हांगकांग के लीडर बने हैं जॉन ली, उनको उन्होंने बोला है कि उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने प्रेज किया है जो सेफ गार्ड करेगा नेशनल सिक्योरिटी को, वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में देने वाली बात थी, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद ये पढ़ना है 10 पैसिफिक आइलैंड नेशन रिजेक्ट चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। तो 10 पैसिफिक आइलैंड नेशन ऐसी है जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया है चाइना के सिक्योरिटी पैक्ट को। अब इसमें देखिए, दे शुडंट बी टू एनेक्सियस अबाउट बीजिंग एम, ऐसा वांग बोल रहे हैं, वांग ई, कि वो अभी देखिए इसमें क्या है कि 10 पैसिफिक जो आइलैंड नेशन है, ठीक है, रिबफर्ड चाइना पुश फॉर अ वाइड रेंजिंग region security pact on Monday amid worries the proposal was designed to pull them into Beijing's orbit। तो उन्होंने मना कर दिया है 10 नेशंस ने। ठीक है, तो आगे हमें ये वाला अच्छे से पढ़ लेना है, उन्होंने क्यों मना किया है ये भी इसमें बताया गया है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि बिहाइंड द सीन इसमें क्या है कि जो पैसिफिक लीडर्स हैं उन्होंने वॉइस डीप मिसगिविंग अबाउट द ऑफर, उन्होंने ऐसा बोला है कि मिसगिविंग है ये ऑफर से रिलेटेड। उन्होंने ये कहा है कि रीसेंट जो लेटर है, अभी देखिए ये बताया जा रहा है कि जो रीसेंट लेटर है फेलो लीडर्स का, जो डेविड हैं प्रेसिडेंट हैं फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के, उन्होंने वार्न किया है ऑफर, बोला है कि ये डिसइंजेनस है और वुड इंश्योर चाइना इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब वो लोगों ने ये भी बोला है कि अ मोर सॉफ्ट स्पोकन रिबुक कम आफ्टर द टॉक व्हेन लीडर सेड दे कुड नॉट अग्री टू बीजिंग प्रपोज्ड कॉमन डेवलपमेंट विजन ड्यू टू। तो ये है कि ये पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं वो नहीं चाहते हैं चाइना का सिक्योरिटी पैक्ट ऑल ओवर, यही हमें जानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंकी पॉक्स आजकल आप जान रहे हैं चर्चा में है, तो इसमें यह है कि मंकी पॉक्स वोंट टर्न इनटू पेंडेमिक, ऐसा WHO कह रही है। WHO का कहना है कि मंकी पॉक्स ऐसा नहीं है कि वो टर्न कर जाएगी पैंडेमिक में। दे आर स्टिल मेनी अननोन्स इट सेज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि टॉप मंकी पॉक्स एक्सपर्ट सेज सी डजंट एक्सपेक्ट द 100 of cases reported to date to turn into another pandemic, but acknowledge that there are still many unknown about the disease, including how exactly it's spreading। अभी ये नहीं पता कि कैसे वो स्प्रेड कर रहा है, whether the suspension of mass smallpox immunization decade ago maybe spread its transition। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स हैं जो कि अभी पता नहीं करा है। केसेस हैव सो इम्पॉर्टेंट 23 कंट्रीज में केसेस पाए गए हैं। और पब्लिक सेशन जो हुआ मंडे को, WHO ने क्या बोला कि critical है emphasis that the vast majority of cases being seen in dozen of countries globally are in gays, bisexual और मेल who have sex with men। तो बता रहे हैं कि ये जो केसेस हैं वो ज़्यादातर ग्लोबली गे में देखे जा रहे हैं, बाइसेक्सुअल में देखे जा रहे हैं और मेन हु हैव सेक्स विद मेन उनके साथ देखे जा रहे हैं। सो द साइंटिस्ट कैन फर्दर स्टडी इशूज दैट फॉर पॉपुलेशंस एट रिस्क टू टेक प्रिकॉशंस। और ये भी बोल रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब दिस बिकॉज इट्स appear to an increase in a mode of transmission that may have been under recognized in the past। तो बोल रहे हैं ये अंडर रिकॉग्नाइज्ड है पास्ट में। और तो बस यही बताया गया है मंकी पॉक्स से रिलेटेड। आगे देखते हैं क्या होता है, पर अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से हो रहा है और होस्ट क्या है इसका, क्या है क्या नहीं, वो नहीं पता चला अभी। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट सेट टू एडवांस बैंक प्राइवेटाइजेशन, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये पढ़ना है, में इन्फ्लेशन में स्लो टू 7% SBI रिपोर्ट। SBI रिपोर्ट में कहा है कि में इन्फ्लेशन में स्लो टू 7%, रीसेंट स्टॉप टू टेम प्राइस में टेक फ्यू मंथ्स टू फुली इम्पैक्ट डेफिसिट ऑन ट्रैक। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।